आमतौर पर यह मान्यता है कि राक्षस जाति का आरंभ रावण से हुआ था, किंतु ये बात गलत है। इन तीनों राक्षस भाइयों ने ही विश्वकर्मा से लंका की रचना करवाई और वे उसके राजा कहलाए, किंतु राक्षस जाति का जो अंत था वह रावण के साथ साथ हो गया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिवपुत्र कहलाया। राक्षस और यक्ष इन दोनों जातियों की उत्पत्ति बिल्कुल समान काल में हुई। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे पुराणों में कई जातियों का वर्णन है। यदि प्रमुख जातियों की बात करें तो अकेले महर्षि कश्यप से ही 17 जातियों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं प्रमुख जातियों में से एक है राक्षस। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं राक्षस का नाम सुना होगा। आमतौर पर यह मान्यता है कि राक्षस जाति का आरंभ रावण से हुआ था, किंतु ये बात गलत है। रावण ने राक्षस जाति में ही जन्म लिया और वह निस्संदेह सबसे प्रसिद्ध राक्षस था, किंतु राक्षस जाति का आरंभ उसके जन्म से कहीं पहले हुआ था। हाँ, लंका युद्ध के बाद राक्षस जाति का एक तरह से अंत हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि आरंभ तो नहीं, किंतु राक्षस जाति का जो अंत था वह रावण के साथ साथ हो गया। तो आज इस वीडियो में हम आपको राक्षस जाति का संपूर्ण इतिहास बताने वाले हैं। पुराणों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा के शरीर से जल की उत्पत्ति हुई। उसी जल से 2 जातियों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि तुम में से कौन इस जल की रक्षा करेगा और कौन इसकी पूजा करेगा। तब उनमें से एक ने कहा कि हम इस जल की रक्षा करेंगे। वे राक्षस कहलाए। दूसरे ने कहा कि वे उस जल का यक्षण अर्थात पूजन करेंगे और वे यक्ष कहलाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राक्षस और यक्ष इन दोनों जातियों की उत्पत्ति बिल्कुल समान काल में हुई। उसी जल से ब्रह्मदेव ने 2 राक्षसों, जिनका नाम था हेति और प्रहेति, उनकी उत्पत्ति की, जिससे आगे चलकर राक्षस वंश चला। वे आदि राक्षस भी कहलाए। भविष्य में इस वंश में एक से एक पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध था रावण। पौराणिक कथा के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस श्रम के कारण उन्हें बड़ा क्रोध आया और बहुत भूख लगी। उनके क्रोध से हेति और भूख से प्रहेति नामक राक्षसों ने जन्म लिया। यहीं से राक्षस कुल का आरंभ हुआ। प्रहेति ब्रह्मदेव की प्रेरणा से तपस्या में लीन हो गया। हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया। हेति और भया का पुत्र विद्युतकेश हुआ, जिसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटका से हुआ। विद्युतकेश का पुत्र सुकेश हुआ, जिसे दोनों ने त्याग दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिवपुत्र कहलाया। उसका विवाह ग्रामणी नामक गंधर्व की कन्या देववती से हुआ। सुकेश के देववती से 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों राक्षस भाइयों ने ही विश्वकर्मा से लंका की रचना करवाई और वे उसके राजा कहलाए। माल्यवान ने सुंदरी नामक स्त्री से विवाह किया, जिससे उसके वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए और अनला नामक एक पुत्री हुई। सुमाली ने केतुमती से विवाह किया, जिससे उसे प्रहस्त, अकंपन्न, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, सहलादि, प्रघस और भास्कर्ण इन 10 पुत्रों की और राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी और कुंभिस्नी इन 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। माली ने वसुदा से विवाह किया और उसके अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 निशाचर पुत्र हुए। रावण की मृत्यु के बाद यही चारों विभीषण के सलाहकार और मंत्री बने। सुमाली की पुत्री कैकसी ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा से ब्याही गई। इनसे उन्हें महापराक्रमी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इन 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनकी शूर्पणखा नामक एक पुत्री भी हुई। राका के खर और दूषण नामक पुत्र हुए, जो श्रीराम के हाथों मारे गए। कुंभीनसी का विवाह मधु नामक दैत्य से हुआ, जिससे उसे लवण नामक एक पुत्र हुआ। वो मथुरा का राजा बना। इसी लवणासुर का वध शत्रुघ्न ने किया था। रावण ने मय दानव और हेमा अप्सरा की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जिससे उसे मेघनाद, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा,
प्रहस्त और अक्षय कुमार नामक 6 पुत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त रावण ने धन्यमालिनी नामक कन्या से भी विवाह किया, जिससे उसे अतिकाय नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण का विवाह दैत्यराज बलि की पुत्री वज्रज्वला से हुआ, जिससे उसे कुंभ और निकुंभ नामक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी थी, जो विराध राक्षस की विधवा थी, जिससे कुंभकर्ण ने बाद में विवाह किया। उससे उसे भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका वध महादेव के हाथों हुआ। उसी के नाम पर भगवान शिव का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। विभीषण का विवाह गंधर्व शैलूषा की पुत्री सरमा से हुआ, जिससे उसे त्रिजटा नामक पुत्री प्राप्त हुई, जो अशोक वाटिका में माता सीता की सुरक्षा करती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से भी विवाह किया। हालांकि इन दोनों के किसी संतान का वर्णन कहीं नहीं मिलता। शूर्पणखा का विवाह दैत्य जाति के एक योद्धा विद्युज्जिह्व से हुआ, जिसका वध रावण ने अपने दिग्विजय के दौरान किया था। रावण के शासनकाल में राक्षस वंश अपनी चरम सीमा पर था। दुर्भाग्यवश विभीषण को छोड़कर समस्त राक्षस वंश का लंका युद्ध में नाश हो गया। तो यह मूल राक्षस वंश का वर्णन है। हालांकि ब्रह्मा जी के पौत्र और महर्षि मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी सुरसा के पुत्रों को भी राक्षस कहा जाता है, किंतु उनका जो वंश वर्णन है वह इस मूल राक्षस वंश वर्णन से अलग है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।